हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे हम मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा फिजिकल एजुकेशन। ये एक सैम्पल पेपर है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का पेपर है और जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, देखना है, क्योंकि जो सैम्पल पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, उनमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 पेपर और आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा एंड आप देखिएगा, यहाँ से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो अगर आप ये पेपर करते हो तो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सब कवर हो जाते हैं। तो टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 70। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो देखिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। खंड ए में आपसे 1 से 18 जो प्रश्न हैं वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। खंड बी में आपके 19 से 24 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। सी में आपके पास 25 से 30 जो है प्रश्न वो 3 अंक के रहेंगे और खंड डी में आपके पास 31 से 33 जो प्रश्न होंगे वो 4 अंक के होंगे और 34 से 37 में आपके पास प्रत्येक जो प्रश्न हैं वो आपके 5 अंक के रहेंगे। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ से देख सकते हो। खंड ए दिया गया है, पहला क्वेश्चन है मोटापा के सुधारात्मक कौन सा आसन है? भुजासन, वक्रासन, उष्ट्रासन या शलभासन। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? उष्ट्रासन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विकलांग व्यक्ति जो है उसके लिए उपयुक्त शब्द वो कौन सा होगा? तो विकलांग व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द रहेगा दिव्यांग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डैश पोषक तत्व की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से जो है हमें रतौंधी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, क्योफोसिस के लिए डैश जो है सुधारात्मक उपाय है? तो जो क्योफोसिस होता है उसके लिए धनुरासन जो है वो एक सुधारात्मक उपाय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी टूर्नामेंट में 15 टीमें भाग ले रही हैं तो फर्स्ट राउंड में बाय की संख्या क्या होगी? तो 1 रहेगी। बच्चों के आहार में डैश की अधिकतम मात्रा होती है? प्रोटीन की आहार में बच्चों के अधिकतम मात्रा होती है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक्स का आदर्श वाक्य स्पिरिट ऑफ मोशन सबसे पहले किस वर्ष में उपयोग किया गया था? तो 2004 में। सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उम्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता डैश कहलाती है? तो ये मोटर या गामक विकास कहलाती है। डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश समिति अतिथियों और दर्शकों के स्वागत के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी समिति जिम्मेदार होती है बच्चे? स्वागत समिति जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा आसन पीठ के बल लेटने की स्थिति में किया जाता है? तो सुप्त वज्रासन जो है वो पीठ के बल लेटने की स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सूची 1 और 2 को मिलान करते हुए कोड को सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें सूची 1 दी गई है, खाद्य असहिष्णुता का कारण क्या है? तो खाद्य असहिष्णुता का कारण क्या है? एंजाइम्स की अनुपस्थिति, ठीक है। स्वस्थ वजन बनाए रखना, तो अगर हम अंतराल में भोजन करते हैं तो हमारा वजन जो है वो स्वस्थ रहता है। खाद्य मिथक क्या है? उपवास वजन कम करने का उचित तरीका जो है वो खाद्य मिथक है, ठीक है। जो हम सोचते हैं कि अगर हम फास्ट रखते हैं या भूखे रहेंगे तो वजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट वसा जो है वो हमारे कोमल आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती है, तो सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन क्या है? महिला खिलाड़ी को हमेशा समाज के नकारात्मक रवैये का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, लेकिन इसमें दिया गया है हमारा समाज प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान समाज है, तो ये ठीक है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, ठीक है। नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। श्वसन की कौन सी जीवन शैली संबंधित बीमारी के लिए लाभदायक है? तो ये उच्च रक्तचाप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कारण क्या रहेगा? शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उपयुक्त संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो ऊर्जा के मुख्य स्रोत नहीं है, तो ये गलत हो गया, लेकिन ये सही है, तो आंसर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या की गणना करने का सूत्र आपको लिखना है, तो ए हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। मेनार्की यानी रजो दर्शन को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो महिला का मेनार्की क्या होता है? मेनार्की होता है महिला का जो पहला मासिक धर्म है उसको मेनार्की बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस आसन में शरीर का पूरा भाग कंधों और गर्दन पर रहता है और पीठ के ऊपरी भाग को सीमा तक खींचा जाता है, तो ये कौन सा आसन है? ये हलासन है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंड बी दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के उद्देश्यों को आपको सूचीबद्ध करना है। तो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के उद्देश्य क्या रहेंगे, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतने सारे पॉइंट्स की नीड नहीं है, आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ लो उसको, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन 2 में हो वो 2 में ही आए, वो 3 में भी आ सकता है, ठीक है। खेलों में संस्थान में बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना, खेलों के माध्यम से निष्पक्ष खेल, सम्मान और मित्रता जैसे मूल्यों को विकसित करना, ठीक है। बच्चों की फिटनेस, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती पर ध्यान देना, ये सभी क्या रहेंगे, टूर्नामेंट के उद्देश्य रहते हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार के गैर पोषक घटकों को परिभाषित कीजिए। तो गैर पोषक घटक के बारे में बताना है। खाद्य पदार्थों में कुछ रासायनिक यौगिक जो कोई विशिष्ट पोषणात्मक कार्य नहीं करते, ठीक है, उन्हें गैर पोषक घटक कहा जाता है। इनमें से कुछ घटक जैसे फाइटिट एंटी पोषणीय तत्व के रूप में कार्य करते हैं, जबकि कुछ जो है वो फाइटोकेमिकल्स के रूप में क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। कुछ तत्व जैसे फ्लोवेनॉइड है, कृत्रिम मिठास है, संरक्षक आदि बिना पोषणात्मक मूल्य के खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं ताकि उनका क्या रहे, गंध और दिखावट जो है वो बेहतर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, धनुषाकार पैर आसनीय विकृति क्या है। तो धनुषाकार पैर आसनीय विकृति क्या होती है, इसमें धनुषाकार टांगे जिसमें जेनुवरम के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, जेनुवरम के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें टांगे बाहर की ओर झुक जाती हैं और पैर और टखनों के स्पर्श होने पर टांगे कैसी दिखाई देती हैं, वे धनुष के आकार की होती हैं। और ये जो होता क्यों है, ये होता है विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी के कारण, और शुरुआती चरण में इसको आसानी से ठीक किया भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, खेल आयोजन में प्रबंधन के कार्यों की सूची आपको बनानी है, ठीक है। तो देखिए, खेल प्रबंधन जो है वो क्या है, किसी खेल आयोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन होते हैं उनको खेल आयोजन में जो प्रबंधन है उनको बोला जाता है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं खेल प्रबंधन के, सबसे पहले योजना बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद संगठन का निर्माण किया जाता है, विभिन्न लोग और विभिन्न समितियों को जो है एकीकृत करके तब संगठन बनाया जाता है। फिर स्टाफिंग होता है, यानी विशिष्ट पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों को नियुक्त करना, स्टाफिंग की जाती है। उसके बाद निर्देशन, निर्देशन का मतलब क्या है कि इसका तात्पर्य है मानव कार्यबल को किसी विशेष जो है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करना, मार्गदर्शन करना, ठीक है, प्रेरित करना, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट में फिर क्या होता है, नियंत्रण किया जाता है। अब हमने नियोजन कर दिया है, संगठन बना दिया, स्टाफिंग कर दी है, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं की, नियंत्रण नहीं रखा, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, खेलों में महिलाओं की भागीदारी से होने वाले शारीरिक लाभ का वर्णन करना है आपको। तो महिलाओं में जो है खेलों में होने वाली भागीदारी से शारीरिक लाभ कौन से हैं, एक तो जीवन शैली जो है उन संबंधी रोगों को रोकता है, हड्डियों का घनत्व को बढ़ाता है, मांसपेशियों को टोन करता है, हृदय प्रणाली में सुधार करता है, मोटापे को नियंत्रित करता है। तो ये आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारे CWSN छात्रों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने में स्कूल की भूमिका जो है वो क्या होती है। तो इससे शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार होता है, स्कूल में बच्चों का ध्यान रखा जाता है, इससे मनोरंजन और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है, विद्यार्थी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखते हैं, आत्मसम्मान, सामाजिक जागरूकता और आत्मविश्वास में सुधार होता है, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये जो है भूमिका हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, खंड सी दिया गया है। खंड सी क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च रक्तचाप क्या है। उच्च रक्तचाप किसी एक सुधारात्मक आसन की प्रक्रिया आपको यहाँ पर लिखनी है। तो हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप क्या होता है। उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें धमनियों की दीवारों पर रक्त का दबाव जो है वो बहुत अधिक होता है, क्लियर। और सामान्य जो रक्तचाप होता है वो 120/80 मिलीमीटर पारा होता है, और 140/90 से जो है अधिक रक्तचाप होने पर इसे क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप कहा जाता है। इसके लिए सुधारात्मक आसन कौन से हो सकते हैं, ताड़ासन किया जा सकता है, कटी चक्रासन, उतान पादासन, अर्ध हलासन, सरल मत्स्यासन, गोमुखासन, ठीक है ना, उतान मंडूकासन, वक्रासन, भुजंगासन। तो ये सभी आसन इसको ठीक करने के लिए किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, दिव्यांग खेल प्रतियोगिताओं में वर्गीकरण और विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो दिव्यांग खेल प्रतियोगिता है और उसमें वर्गीकरण और विभाजन को स्पष्ट करना है।
तो खेलों में वर्गीकरण और विभाजन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग विकलांगता वाले खिलाड़ियों के लिए समान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिससे उन्हें उचित समूहों में क्या किया जा सके, विभाजित किया जा सके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने पैरा ओलंपिक खेलों के लिए एक वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की है ताकि सभी खिलाड़ियों और खेलों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जा सके और प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष बनाया जा सके, ठीक है। विशेष ओलंपिक खेलों में विभाजन का उपयोग किया जाता है जिसमें खिलाड़ियों को लिंग, उम्र और उनकी क्षमता के आधार पर समान समूहों में रखा जाता है ताकि सभी को उचित प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिल सके। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, महिला एथलीट ट्रायड क्या है? तो महिला एथलीट ट्रायड क्या रहेगा? इसमें देखिए ऑस्टियोपोरोसिस है, यह एक प्रकार की हड्डी संबंधी बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अमेनोरिया यह एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें महिलाओं का नियमित मासिक धर्म नहीं होता है। अनियमित मासिक धर्म भी महिला एथलीटों के लिए एक बड़ी समस्या है। क्लियर? उसके बाद खान पान विकार भी एक बड़ी समस्या है। इसमें ऊर्जा के असंतुलन के कारण खान पान विकार हो सकता है। महिला एथलीट जो है वो त्रय की समस्या की ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा व्यय के बीच संतुलन न बनाए रखने से उत्पन्न होती है। खान पान विकार को खाने के व्यवहार में भारी विकार के रूप में जाना जाता है। असंतुलित भोजन जो है वो वजन घटाने की प्रक्रिया में हानिकारक और अक्सर अप्रभावी भोजन व्यवहार का एक रूप होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन क्यों आवश्यक हैं? तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन क्यों ज़रूरी होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, तंत्रिका कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण में ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, त्वचा, आँखें, इन सभी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके अलावा सामान्य रक्तचाप बनाए रखने और कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए भी ये ज़रूरी है। क्लियर? और विटामिन है तो देखिए कम रोशनी में दृष्टि, स्वस्थ त्वचा, ठीक है, कंकाल और नर्म ऊतकों का विकास, इन सब के लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, चक्रीय लीग टूर्नामेंट पद्धति के आधार पर 6 टीमों का एक समूह जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा फिक्सचर। फिक्सचर एक निर्धारित शेड्यूल होता है जिसमें दिन, तारीख, समय का उल्लेख किया जाता है कि कौन सी टीम जो है या खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसे लॉट के आधार पर तय किया जाता है और यह महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष के विजेता और उपविजेता टीमों को विभिन्न हिस्सों में रखा जाए। अब यहाँ पे मैचों की संख्या जो है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ n क्या है? टीमों की संख्या होती है। कुल मैच की संख्या टीम जो है लिगामेंट में 6 टीमों की बनानी है, तो इस तरह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कुल मैच की संख्या हो जाएगी 15, ठीक है। अब उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, डाइटिंग को परिभाषित कीजिए। डाइटिंग की हानियों का वर्णन आपको करना है। तो डाइटिंग होता क्या है? डाइटिंग जो है उन व्यक्तियों के द्वारा अल्पकालिक प्रयासों को संदर्भित करता है जो वजन कम करने के लिए खाए जाने वाले भोजन की मात्रा या प्रकार को सीमित करते हैं, यानी कम खाना, ये वज़न कम करने के लिए, ठीक है। डाइटिंग का उद्देश्य विशेष रूप से मोटापे या अतिरिक्त शरीर की चर्बी को कम करने के लिए शारीरिक स्थिति में सुधार करना होता है। क्लियर? तो डाइटिंग का जो कमियां हैं उसमें क्या होता है कि डाइटिंग का मतलब ये समझते हैं कि खाना कम करना है, तो उसमें अपर्याप्त पोषण मिलता है, कुछ पोषक तत्वों को प्रतिबंधित किया जाता है, भोजन जो है वो छोड़ दिया जाता है जो कि सबसे गलत होता है, पेय पदार्थों के माध्यम से कैलोरी का सेवन, कैलोरी का कम अनुमान लगाना, दांत और रक्त संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, व्यायाम की कमी, ठीक है, खनिजों की कमी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, खंड डी दिया गया है। यहाँ पे खंड डी में क्वेश्चन नंबर 31 है, श्री रमेश 50 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लगातार बैठकर काम करते हैं। रमेश के शरीर में कुछ लक्षण जैसे पेशाब बार बार आना, थकान, अत्यधिक वजन बढ़ने के साथ साथ चिंतित होना और आसानी से चिढ़ जाना है। उनको चिकित्सीय उपाय के रूप में चिकित्सक ने योग आसन के अभ्यास करने की सलाह दी गई है। दिए गए मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमेश को डैश जीवन शैली संबंधी बीमारी है, तो कैसी बीमारी है? उनको मधुमेह। रक्त शर्करा का स्तर डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, रमेश द्वारा दिए गए लक्षणों और पीड़ा
की जो है सुधारात्मक 2 आसन के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे कोई भी 2 आसन आप लिख सकते हो जो भी आपको आसान लगे, जैसे कपालभाति हो गया, ठीक है, उष्ट्रासन हो गया, गोमुखासन हो गया, आप ये लिख सकते हो, धनुरासन लिख सकते हो, सुप्त वज्रासन लिख सकते हो, भुजंगासन लिख सकते हो, पवन मुक्तासन लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डैश फेफड़ों का रोग है जहाँ वायु मार्ग अवरुद्ध या संकुचित हो जाता है, तो वो कौन सा रोग होता है? अस्थमा होता है। अथवा में दिया गया है पीठ दर्द से बचाव के लिए कोई 2 आसन, तो इनमें से कोई भी 2 आसन आप पीठ दर्द के लिए, पीठ दर्द को ठीक करने के लिए जो भी आसन है वो आप लिख सकते हो, जैसे भुजंगासन है, वक्रासन है, अर्धचक्रासन, ताड़ासन भी बहुत ठीक होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, संजना कक्षा 12th की छात्रा है और मोटापे से पीड़ित है, जिसके कारण उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जो है वो उसके अंदर बहुत कम है। परिणाम स्वरूप उसने अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए अपना डाइटिंग प्रोग्राम बनाया, लेकिन संजना को भोजन के पोषण जो है पोषक तत्व की उचित जानकारी का अभाव है। दिए गए मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तो स्वस्थ वजन क्या होता है? स्वस्थ वजन जो है उसका तात्पर्य उस वजन से है जिस पर व्यक्ति बिना किसी बीमारी के, जोखिम के स्वस्थ जीवन जी सकता है, वही क्या कहलाता है? स्वस्थ वजन कहलाता है। तो इसका कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि इतना ही वजन होना चाहिए, बस आप स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ वजन पाने की विधि क्या है वो आपको लिखनी है। तो स्वस्थ वजन कैसे हम पा सकते हैं? कैलोरी सेवन और खर्च की गई कैलोरी के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि वजन बनाए रखा जा सके। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए, सक्रिय जीवन शैली होनी चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ का चयन करें जो वसा में कम हो और जिनमें कम कैलोरी हो, जैसे और जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, इनको खाने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिथक को परिभाषित कीजिए। तो खाद्य मिथक क्या है? एक खाद्य मिथक आमतौर पर भोजन के बारे में एक बढ़ा चढ़ाकर हुआ विवरण होता है जिसमें वास्तविकता या प्राकृतिक व्याख्या का कोई ठोस आधार हो या ना हो। नंबर 4 है, विटामिन और खनिजों को डैश पोषक तत्व कहा जाता है। तो विटामिन और खनिजों को जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। अथवा में दिया गया है, शरीर में वसा के कार्यों पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, शरीर में वसा के क्या कार्य हैं? कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो हमारे शरीर में ये ऊर्जा देती है, कोशिका के कार्यों को समर्थन देने के लिए, अंगों की रक्षा करने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए। वसा आपके शरीर में कुछ पोषक तत्व, विटामिन और खनिज को अवशोषित करने में मदद करती है, महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करने में मदद करती है। तो कोई भी 2 लिखने हैं आपको, कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, मोहित जो है एक शारीरिक शिक्षक है और नवीन क्या है? उस कक्षा का CWSN विद्यार्थी है। मोहित स्कूल के खेल दिवस का आयोजन करने जा रहा है और वह चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी वो क्या करें, वो खेल दिवस जो है उसकी स्पर्धाओं में भाग लें। इसलिए मोहित ने खेल दिवस स्पर्धाओं को चयन करने पर खास ध्यान दिया है। दिए गए मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है आपको करना है। तो यहाँ पे दिया गया है, समावेशन शारीरिक शिक्षा क्या है? तो देखिए, समावेशी शारीरिक शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है जहाँ शारीरिक शिक्षा गतिविधियाँ सभी छात्रों को प्रदान की जाती हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता कुछ भी हो। समावेशी शारीरिक शिक्षा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान वातावरण प्रदान करती है। सेकंड है, तो समावेशन शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं आपको लिखनी है। तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही पॉइंट इसमें सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, 1 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। तो समावेशन शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं में दोनों समूहों में आत्मविश्वास को बढ़ाना और देखभाल, प्रेम और सुरक्षा का माहौल बनाना, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना, सामाजिक कौशल का विकास करना, ये पॉइंट इसमें हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, डेफलिम्पिक्स गेम्स को परिभाषित कीजिए। तो इसमें डेफलिम्पिक्स गेम्स जो है वो कौन से गेम्स होते हैं? जिन गेम्स में सुनने में असमर्थ खिलाड़ियों के लिए खेल आयोजनों को संदर्भित किया जाता है। जो सुनने में असमर्थ खिलाड़ी हैं उनके लिए खेल आयोजन को संदर्भित करना, उनको क्या कहा जाता है? डेफलिम्पिक्स गेम कहा जाता है। मोहित किन मूल्यों का प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो श्री मोहित हैं वो सभी एथलीटों को उच्च स्तर पर पहुँचने और समानता के साथ आगे बढ़ने के अवसर जो है वो प्रदान करना चाहते हैं। अथवा में दिया गया है, डेफलिम्पिक गेमों का आदर्श वाक्य लिखिए। तो डेफलिम्पिक खेलों का आदर्श वाक्य है, पैर लूडोस एक्वालिटास, खेल के माध्यम से समानता, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ई दिया गया है, रीढ़ की हड्डी की मुद्रा संबंधी विकृति का वर्णन कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी की मुद्रा संबंधी विकृति के बारे में आपको बताना है। तो विकृति का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य होता है शरीर की स्थिति में असमानता से, ठीक है। जब शरीर की स्थिति सामान्य स्थिति की तुलना में असामान्य होती है
पोस्टूरल विकृति का मतलब है कि शरीर के अंगों का सही संरेखण न होना। जिस व्यक्ति को पोस्टूरल विकृतियाँ होती हैं वह अपना काम वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो रीढ़ की हड्डी की पोस्टूरल विकृति क्या है? काइफोसिस, जिसे हंचबैक या गोल ऊपरी पीठ के रूप में भी जाना जाता है। यह रीढ़ की स्थिति है जिसमें ऊपरी पीठ की वक्रता जो वो बढ़ जाती है, जैसे कूब निकल आता है ना, जैसे इस तरह से। ठीक है, यह पीठ के आगे की ओर अधिक गोलाई की स्थिति है। काइफोसिस आनुवांशिकता, उम्र बढ़ने, रोग, कुपोषण, लंबे समय तक भारी वजन उठाने, अस्थिर फर्नीचर, खराब पोस्टुरल आदतों और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण हो सकता है। इसको सुधारात्मक इसके उपाय क्या हो सकते हैं? तो शारीरिक उपचार है, तैराकी है, व्यायाम है, इन सब से इसको सुधारा जा सकता है। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्या दे देंगे आप? लॉर्डोसिस दे देंगे। ठीक है, लॉर्डोसिस शब्द ग्रीक शब्द लॉर्डोस से आया है, जिसका अर्थ है पीछे की ओर झुकना। इसमें क्या होता है कि ये रीढ़ की एक विकृति है जिसमें निचली पीठ का आर कोण जो है वो कम हो जाता है। इसमें पीछे की तरफ हम झुक जाते हैं। इसमें रीढ़ के लंबर क्षेत्र में सामान्य अवतलता की वृद्धि और अतिशयोक्ति होती है। ठीक है, बस आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। क्लियर? उसके बाद है लॉर्डोसिस, मोटापा, मांसपेशियों के अनुचित विकास, मांसपेशीय व कंकाल रोग या दुर्घटना, खड़े होने, बैठने या चलने के दौरान खराब मुद्रा, कुपोषण आदि के कारण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके सुधारात्मक उपाय क्या होंगे? इसके सुधारात्मक उपाय रहेंगे, तो इसका सुधारात्मक उपाय क्या रहेगा? इसमें धनुरासन और हलासन जो है ये आप लिख सकते हो कि इसके लिए ये 2 आसन जो है क्या रहेंगे? सहायक होंगे। क्लियर है? बाकी ये भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होगा? स्कोलियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की किसी एक तरफ झुकी होती है। क्लियर? यह रीढ़ की अतिरंजित पार्श्व वक्रता या साइडवेज वक्रता की स्थिति है, यानी ये टेढ़ी साइड की तरफ टेढ़ी हो जाती है। इस विकार में रीढ़ इस तरह से मुड़ती, घूमती या झुकती है कि इसका सी या एस आकार की बनाती है। स्कोलियोसिस के कारण सेरिब्रल पॉल्सी, मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी जैसी स्थितियां हो सकती हैं। गठिया, लकवा, रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। भारी वजन उठाने, अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहने, गलत मुद्रा में खड़े होने या बैठने के कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसका सुधारात्मक उपाय क्या रहेगा? 36 बार पर लटकना, झूलना जैसे व्यायाम सी आकार की विकृता के विपरीत दिशा में किए जाने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा धीमी गति से एरोबिक गतिविधियाँ, तैराकी में बेस्ट स्ट्रोक सहायक होती हैं। और योग की बात करें तो त्रिकोणासन और अधोमुखासन ये रीढ़ की को सीधा करने के लिए किए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। नॉकआउट टूर्नामेंट को परिभाषित करना है और नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 19 टीमों का जो है फिक्सचर आपको बनाना है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से इसका आंसर कर लेंगे। यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को डिज़ाइन करने में अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर आपको क्या करना है? विचार करना है, चर्चा करनी है। तो देखिए, विकलांगता के अनुसार उनका प्रभावी जो है संवाद होना चाहिए, सुलभ स्थान होना चाहिए, विकलांगता के अनुसार ही उपकरण में संशोधन होना चाहिए, स्तरित गतिविधियां होनी चाहिए, सामाजिक रणनीतियां, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है? अस्थमा क्या है और अस्थमा से बचाव के लिए किसी एक आसनों की विधि और लाभ बताइए। तो अस्थमा क्या है? यह श्वसन प्रणाली की एक बीमारी है जिसमें श्वसन नलिकाओं की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, जिससे फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए आसन कौन से होंगे? ताड़ासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, वक्रासन, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, 3 से 4 आसन आप इसमें आसानी से लिख सकते हो। क्लियर? तो ये था कंप्लीट पेपर हिंदी मीडियम में। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो। क्लियर? सो आई होप आपके लिए सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।